आज से हम हमारे यूट्यूब चैनल पे जो इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं फ़िज़िक्स के, उनको डिस्कस करेंगे। तो ये जो न्यूमेरिकल्स हमने सिलेक्ट किए हैं, ये जो पीएमसी का सैम्पल पेपर है उसके अंदर दिए गए थे। तो हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है, ये फोर्स एंड मोशन वाला जो चैप्टर है उससे ताल्लुक़ रखता है और ये पीएमसी के सैम्पल पेपर में दिया गया था। तो किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले या किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए और फिर हमें सोचना चाहिए कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाए। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें कह रहा है कि अ कार ट्रेवल्स 30 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, देन इट टेक्स टर्न एंड 40 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। इट टेक्स 50 सेकेंड्स, इट्स एवरेज वेलोसिटी इज। तो ये हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें वेलोसिटी को मालूम करना है, एवरेज वेलोसिटी को। तो यहाँ पे हमें क्या कह रहा है कि जो हमारी कार है वो 30 मीटर्स ईस्ट की जानिब ट्रैवल कर रही है और उसके बाद वो टर्न खा के 40 मीटर्स नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रही है। तो सबसे पहले हम डायरेक्शंस को बनाएंगे। तो ये जो हमारा डायरेक्शन है, ये है नॉर्थ, नॉर्थ के अपोजिट में साउथ, और इस साइड पे जो हमारा डायरेक्शन है वो ईस्ट, और उसके बाद ये जो है वो है वेस्ट। तो यहाँ पे हमें क्या कह रहा है कि जो हमारी कार है वो 30 मीटर्स ईस्ट में गई, यहाँ से ये 30 मीटर गई ईस्ट में। उसके बाद इसने टर्न लिया और 40 मीटर्स ये गई नॉर्थ में। तो 40 मीटर्स ये गई नॉर्थ में। तो यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है, 30 + 40 वो 70 है। तो वो 70 जो है वो क्या है, डिस्टेंस है। जबकि हमें क्वेश्चन में मालूम करनी है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम का रेशियो होती है। तो हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, हमारे पास डिस्टेंस है। 30 मीटर है वो है ईस्ट के डायरेक्शन में, और 40 मीटर है वो हमारे नॉर्थ के डायरेक्शन में। टोटल 70 मीटर वो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो हम सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट मालूम करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, जो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो। तो यहाँ पे जो ये दो पॉइंट्स हैं, ये है इनिशियल पॉइंट इसकी, ये है फाइनल पॉइंट। तो इसके बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट है तो उसको हम मालूम करेंगे। तो कुछ इतना डिस्प्लेसमेंट होगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, मतलब कि जहाँ से कार स्टार्ट कर रही है वहाँ से लेके बिल्कुल जो कार की एंडिंग पॉइंट है उसके बीच में, ये जो हमें दिख रहा है वो इतना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट हम किस तरीके से मालूम करेंगे, तो ये हमारा जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसके रिगार्डिंग एक थ्योरम होता है जिसको हम कहते हैं पैथागोरस थ्योरम। अब ये जो पैथागोरस थ्योरम है, इसके अकॉर्डिंग जो हेपाटिन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये जो है हमारा बेस है, ये जो है हमारा परपेंडिकुलर है, और ये जो है हमारा ये है हेपाटिन्यूज। तो हमें हेपाटिन्यूज को मालूम करना है इस राइट एंगल ट्रायंगल में, और जैसे ही हम हेपाटिन्यूज को मालूम करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, तो वो हमारा होगा डिस्प्लेसमेंट। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जब हेपाटिन्यूज को मालूम करेंगे तो वो हमें पता चल जाएगा। तो हेपाटिन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास है 40, तो 40 का स्क्वायर, प्लस बेस जो है वो है 30, तो 30 का स्क्वायर। तो हेपाटिन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर होता है 1600 और 30 स्क्वायर 900। तो हेपाटिन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 2500। तो हमें चाहिए सिर्फ हेपाटिन्यूज, तो हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो हेपाटिन्यूज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2500। तो ये जो आंसर आएगा वो आएगा 50। तो इसका मतलब कि हमारा जो ये साइड है वो बराबर है हेपाटिन्यूज 50 के। तो जब जो 50 है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि 30 मीटर वो गई कार हमारे ईस्ट में, फिर गई 40 मीटर नॉर्थ में। तो टोटल डिस्टेंस तो 70 मीटर हो गया, पर हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो है, तो वो हो गया हमारा 50। तो इस तरीके से हमें मिल गया है डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये हो गया 50 मीटर। तो जो 50 मीटर डिस्प्लेसमेंट है वो हमें मिल गया, और टाइम जो है वो है 50 सेकेंड्स। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 1।
तो इस तरीके से जो हमारी वेलोसिटी है वो बराबर है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के। तो वेलोसिटी में हम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट 50, टाइम भी हमारा 50, तो 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, वो है बी, 1 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं, इससे रिगार्डिंग एक ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमें बताया गया है कि 30 मीटर्स कार जा रही है एक डायरेक्शन में, फिर टर्न लेके दूसरे डायरेक्शन में 40 मीटर जा रही है। तो इससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट हो गया टोटल 70 मीटर। तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये टोटल डिस्टेंस हुआ, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में किन भी 2 पॉइंट्स के बीच में वाला फासला होता है। तो वो हमने इस तरीके से मालूम किया। तो क्वेश्चन को सबसे पहले हमें ध्यान से पढ़ना है कि वो चीज़ क्या डिमांड कर रहा है। तो यहाँ पे हमें एवरेज वेलोसिटी डिमांड कर रहा है, तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो वो हमने मालूम किया। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था।